आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दिन का काम है। तो हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खूब ताउन करें और इंशाल्लाह उसकी तरकीब बना रहे हैं। और आप अमराज ने जो हमें अपनी तकलीफ बताई है वो हम गौर कर सकते हैं। देश में जब तबलीगी जमात में फंसे हुए लोगों को निकाला गया तो मीडिया ने गला फाड़ फाड़ करके उन्हें छिपा हुआ बताया। तमाम सरकारों ने अपने अपने तरीके से राजनीति करना शुरू कर दी और कुछ नेता तो इस कदर उग्र हो गए कि उन्होंने कोरोना का जिम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को बना दिया, जिसकी जीती जागती तस्वीरें तमाम राज्यों से सामने आने लगी। जहां किसी फल वाले पर हमला हो रहा था तो कोई अपने घर लौटा मजदूर उसको पकड़ करके मारा जा रहा था कि मुसलमान है, ये कोरोना फैला देगा। तो ये तस्वीरें देश ने देखी और तमाम राज्यों से, तमाम कस्बों से, तमाम जिलों से ये तस्वीर आने लगी कि देश में अगर कोरोना फैलाया तो तबलीगी जमात ने फैलाया। बड़े बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ ये बताने की कोशिश की गई कि तबलीगी जमात ने देश में कोरोना फैलाया। बड़े बड़े पेपर पे, फ्रंट पेज पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि तबलीगी जमातियों की वजह से देश में कोरोना फैला और ये लोग थूक देंगे तो कोरोना हो जाएगा। तमाम फर्जी वीडियोस उस दौरान दिखाए जाने लगे जिसकी सारी हदें पार कर दी गई और एक नफरत भरा वो चेहरा देखा गया जो छुपा हुआ था, वो भी खुल करके सामने आ गया। इसमें रजत शर्मा का चेहरा कोई नया नहीं है। तमाम न्यूज एंकर, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो, अंजना ओम कश्यप हो, यहाँ तक कि राहुल कंवर का चेहरा भी इस दौरान सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वो जहर उगलने पर उतारू हो गए थे। और अब मैं पूछना चाहता हूं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, रजत शर्मा, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे राहुल कंवर हो, क्या राहुल कंवर अब हिम्मत जुटाएंगे कि वो सुल्तानपुरी जो क्वारंटीन किए गए जमातियों को ठहराया गया है वहां पर किस तरीके से वो लोग मदद के लिए आगे आए हैं? क्या झज्जर जाने की हिम्मत दिखा पाएंगे जहां एक स्कूल में जहां तबलीगी जमातियों को रखा गया था, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उस तस्वीरें के ऊपर बात करेंगे? ये लोग हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे और ये खबर पूरी तरीके से तबलीगी जमातियों की गायब कर दी गई है, क्योंकि जब इन लोगों को कोसना था या देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना था तो ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना फैलाया। अब इस देश में जो महामारी फैली है उसके लिए खुद तबलीगी जमात के लोग आगे आए हैं और प्लाज्मा थेरेपी के तहत अपना खून डोनेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके काम उनका खून आ सके। दिल्ली के सुल्तानपुरी में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमातियों की तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां वो लोग खून डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के तहत। तो वहीं झज्जर से भी ये तस्वीरें आई। इन तस्वीरों को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया और ये तस्वीरें जब गायब हुई तो कोई भी इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा। तो वहीं रजत शर्मा ने आती हुई तस्वीरों को लेकर के ट्विटर पर एक शब्द लिखा है, उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। पत्रकार और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को एक बार फिर अपने ट्वीट के लिए ट्रोल होना पड़ा है। शर्मा ने इस बार ट्वीट कर तबलीगी जमात के लोगों की तारीफ की है, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें निशाने पर लिया है। तबलीगी जमात की तारीफ करते हुए शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। झज्जर के हॉस्पिटल में जो 129 ठीक हो गए, उनमें से कई दूसरे मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हैं। मदद का ये जज्बा काबिले तारीफ है, सवाब मिलेगा।
शर्मा ने जैसे ही ये ट्वीट किया, यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने लिखा, शर्मा जी तबलीगी जमात के जरा और नजदीक जाकर देखिए, ये ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ नेक काम ही करता है, बस खुले दिल से देखने की जरूरत है। एक अन्य ने लिखा, जो इनसे बोला जाएगा वैसे ही बात करेंगे, ये अपना इसके पास कुछ नहीं है। मुंबई पुलिस का कमाल है। एक यूजर ने शर्मा का मजाक उड़ाते हुए लिखा, क्या बात है शर्मा जी, सुबह सुबह कोई नशा तो नहीं किया ना? ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर ऐसे शहर के नाम बताए थे जहां कथित तौर पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। तब ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मुंबई के भांडुप में बाजार लगा है, कोलकाता के कोले मार्केट में सड़क पर सब्जी की दुकानें सजी हैं। लॉकडाउन तोड़ने के ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। अपील बहुत हो गई, अब सख्ती करने का वक्त आ गया है। पत्रकार रजत शर्मा ने जिन क्षेत्रों के नाम बताए थे वो सभी गैर भाजपा शासित हैं। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि रजत शर्मा को जब नफरत फैलानी थी तो घंटों भर सुबह से शाम तक तबलीगी जमात होता रहा, और जब इंसानियत की मिसाल तबलीगी जमात के लोगों ने पेश की तो ये तस्वीर नहीं, एक ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये तो बात हुई रजत शर्मा की। पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बहुत पहले से ये कह रहे थे कि देश में नफरत नहीं फैलाई जानी चाहिए। जो मीडिया क्रूरता दिखा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, वो बंद होनी चाहिए। संजय सिंह ने पहले ही ये कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत हिंदू को मुसलमानों की और मुसलमानों को हिंदुओं के खून की जरूरत पड़ सकती है इस महामारी में लड़ने के लिए। तो सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। और अगर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो ठीक हो चुका है उसका ब्लड निकालकर किसी गंभीर मरीज को उसका प्लाज्मा चढ़ाया जाए, उसका प्लाज्मा ट्रांसफर किया जाए, तो वो मरीज ठीक हो सकता है। यानी आप समझ गए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव का केस है, वो ठीक हो चुका है, तो उसके शरीर का ब्लड लेके उससे प्लाज्मा निकालकर अगर किसी गंभीर कोरोना के मरीज को ट्रांसफर किया जाता है तो वो ठीक हो सकता है, उसका इलाज संभव है, उसके स्वास्थ्य में तेजी से बदलाव आ सकता है। ये अब तक के मेडिकल साइंस के जरिए ये बातें निकल कर आई। तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में जो पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, जो लोग अफवाह फैलाते हैं, अगर उनकी भी बात मान लिया जाए कि मुसलमानों के ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव केसेस ठीक होते हैं, उनके खून की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं के खून से दूसरे मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। क्या ऐसे समय में उनके प्रति नफरत फैलाना कोई अच्छी बात है? तो दोस्तों, आपने देखा कि संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों की और मुसलमानों को हिंदुओं के खून की जरूरत पड़ेगी। हमें भाईचारे की मिसाल कायम करनी है, हमें इंसानियत की मिसाल कायम करनी है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। ये समझना हमें और आपको है। पर एक से बढ़कर के एक जहरीले भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए थे, जो लगातार तबलीगी जमात को लेकर के टारगेट कर रहे थे, और अब टारगेट करना उन्हें इतना महंगा पड़ रहा है कि जो लोग मुसलमानों को कोसते हुए नजर आ रहे थे, ट्विटर ने उनके अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है, जिसमें कंगना रनौत की बहन रंगोली भी है, बबीता फोगाट भी है। तो वहीं अब अनंत कुमार हेगड़े का भी अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, जो वो लगातार तबलीगी जमातियों के लिए जहर उगल रहे थे। आखिरकार तबलीगी जमात को लेकर के जो जहर उगला जा रहा था, उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। अनंत कुमार हेगड़े ने इस पर कहा कि इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट
पर भारत विरोधी रुख अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्वग्रह से ग्रस्त इरादों से काम किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ से बीजेपी सांसद हेगड़े ने ट्विटर पर डिजिटल निवेशवाद के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है और ट्विटर की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। हेगड़े ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने खालिस्तान समर्थक और भारत में तबलीगी जमात की मुहिम में छिपे एजेंडे की बात कहते हुए कई पोस्ट की थी। इसके साथ ही हेगड़े ने खालिस्तान के गठन के माध्यम से पंजाब की आज़ादी की वकालत करने वाले गुरुपंतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह को 20 अप्रैल को पत्र लिखा था। सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने आरोप लगाया, मेरे इन 2 बड़े कदमों के परिणाम स्वरूप ट्विटर इंडिया ने 24 अप्रैल 2020 को मेरा आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में आया वह संदेश भी साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ट्वीट को डिलीट करने को कहा गया जो कथित तौर पर उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। संदेश में ट्विटर ने यह भी कहा कि यदि उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी से इसमें कोई गलती हुई है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। हेगड़े ने कहा कि वह ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक धर्म की आड़ में किए जा रहे गलत काम को सामने लाने के लिए है। उन्होंने कहा, निस्संदेह मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं किसी व्यक्ति या संगठन को नफरत फैलाने या राष्ट्र विरोधी अथवा असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने बयान पर कायम हूं और इसका मजबूती के साथ बचाव करूंगा। हेगड़े ने इस मामले में शिकायत पीएम मोदी से भी की है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के खिलाफ शनिवार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कई राष्ट्रीय हैंडल भारत समर्थक हैंडलों को चुनिंदा रूप से निशाना बना रही है, इन्हें निलंबित कर रही है या ब्लॉक कर रही है। ये बीते कुछ महीनों से किया जा रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट बिना किसी पूर्व सूचना के निलंबित कर दिए गए। हेगड़े ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ट्विटर हैंडल अपने आर्थिक हितों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में ट्विटर के खिलाफ जांच की मांग की है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अनंत कुमार हेगड़े लगातार तबलीगी जमात के लोगों के लिए जहर उगल रहे थे, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की कि उनके ट्विटर को जिस तरीके से डिलीट किया गया, जो देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक तबके को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जो ट्विटर अकाउंट डिलीट किए गए हैं उन्हें ट्विटर से बात करके वापस दिलाइए। ये अनंत कुमार हेगड़े ने कहा। पर देश के प्रधानमंत्री पूरे 20-22 दिन तक खामोश रहे। जब अरब कंट्रीज में इसकी आवाज उठने लगी तो 22 दिन के बाद एक ट्वीट किया, वो भी ट्वीट नहीं, एक छलावा किया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जाति धर्म मजहब से जोड़ करके कोरोना वायरस को ना देखे। अब तमाम नेता खामोश हैं, तमाम वो एंकर खामोश हैं, देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, देश के गृह मंत्री खामोश हैं कि जो तस्वीर अब तबलीगी जमातियों की सामने आ रही है, उनके जज्बे और हौसले को सलाम करने का वक्त था। जहां वो लोग क्वारंटीन किए गए, जहां तबलीगी जमातियों में कोरोना पाया भी गया और कुछ ज्यादातर रिपोर्टें नेगेटिव आई तो उनको भी क्वारंटीन किया गया। जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं वही जमाती सामने आए हैं। अब देश के लिए, लोगों के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए ये बिना सोचे समझे कि ये मेरा खून हिंदू को जाएगा, ईसाई को जाएगा या किसी मुस्लिम को जाएगा, प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अपना खून डोनेट करते हुए तबलीगी जमाती नजर आ रहे हैं। ये मीडिया से गायब है, भले ही मीडिया इन खबरों को दिखाना भूल जाए। मैं तमाम ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।